हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी भी बहुपद का गुणनखंड प्रमेय अर्थात फैक्टर थ्योरम ऑफ ए पॉलिनोमियल। इस थ्योरम के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि किसी भी बहुपद का जो है गुणनखंड क्या होता है या उससे रिलेटेड जो कोई प्रश्न है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि किसी बहुपद का जो है फैक्टर वह किस प्रकार हम लोग जांचेंगे या प्रमाणित करेंगे, है ना। उसको हम लोग प्रश्न के माध्यम से भी देखेंगे। तो चलते हैं छात्रों, यहाँ क्या है कि एक्स चर वाला क्या है, एक बहुपद है। क्या है? एक्स चर वाला क्या है, बहुपद है, जिसको हम लोग पी एक्स माना। क्या माना? इसको हम लोग जो है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स कहते हैं अर्थात एक्स का बहुपद। ठीक है, जिसके चर का जो घात है, घात को हम लोग डिग्री कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं, पावर कहते हैं। ठीक है, और ये पावर क्या है कि एन जो है एक के बराबर या एक से ज्यादा है। कहने मतलब एन इक्वल टू एन ग्रेटर देन वन। बहुपद का जो घात है वह या तो एक होना चाहिए या तो एक से ज्यादा होना चाहिए। और यहाँ पर ए जो है कोई वास्तविक संख्या है ना। और ये वास्तविक संख्या क्या है हम उसको भी बताएंगे। तो चलते हैं, पहला जो कॉन्सेप्ट है प्यारे छात्रों वह क्या है कि x माइनस ए जो है बहुपद पी एक्स का, है ना। यहाँ जो बहुपद है और यहाँ ए जो आपको दिख रहा है वास्तविक संख्या, वह वास्तविक संख्या जो है किसी चर की वैल्यू है ना। x का कोई भी मान हो सकता है, वह रियल नंबर के रूप में। ठीक है, तो पी एक्स का जो है गुणनखंड तभी होगा जब पी ए का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। कहने का मतलब यहां से x का वैल्यू निकाल करके यहाँ पे हम लोग जैसे पुट करेंगे x के जगह कितना a, तो मेरा जो है पी ए का वैल्यू क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तभी हम इसको क्या बोल सकते हैं, x माइनस ए को पी एक्स का गुणनखंड बोल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट ये है प्यारे छात्रों वह है यदि पी ए बराबर जीरो हो तो, कहने मतलब यहाँ पर क्या है, कोई बहुपद होना चाहिए और उस बहुपद में x की जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, a, तो x बराबर a पर क्या होना चाहिए, उस बहुपद का मान जीरो होना चाहिए। तो x माइनस ए जो है उस px का मतलब उस बहुपद का जो x वाला बहुपद है उसका क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। कहने का मतलब ये हो गया फैक्टर से रिलेटेड जो है आपको दो प्रकार का जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो चलते हम क्वेश्चन को लेकर आपको हम और इसको क्लियर करने का हम प्रयास करते हैं। तो इसलिए आप सभी जो है हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहें। ठीक है, आपने एक बात आपको हम बता दें कि आपने जो है संख्या में गुणनखंड पढ़े होंगे, किसी भी संख्या का गुणनखंड पढ़े होंगे, गुणज पढ़ेंगे जिसको हम लोग फैक्टर या मल्टीपल्स कहते हैं, है ना, अपवर्तक या अपवर्त कहते हैं। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख करके समझ सकते हैं कि गुणनखंड और मल्टीपल्स क्या होते हैं, इसके बीच क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो जिस प्रकार संख्या में गुणनखंड होते हैं उसी तरह यहाँ भी क्या होते हैं, बहुपद में गुणनखंड होते हैं। कहने का मतलब आप देखिए, जैसे हम संख्या में चार का गुणनखंड निकालते हैं, चार का गुणनखंड क्या क्या है, चार को कौन कौन सी संख्या डिवाइड करती है, तो आपको मिलेगा पहला एक, उसके बाद दूसरा मिलेगा दो, तीसरा जो मिलेगा हो वह चार। इसका मतलब किसी संख्या का जो है सबसे बड़ा गुणनखंड जो होता है वो खुद होता है और सबसे छोटा गुणनखंड आपको क्या मिलेगा, एक मिलेगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में या अदर जो होता है स्टेट एग्जाम के लिए। ठीक है, अब देखिए छात्रों, इसमें से किसी भी नंबर्स को अगर लेते हैं और क्या करते हैं, चार में अगर हम डिवाइड करते हैं तो देखते हैं इसका जो शेषफल है प्यारे छात्रों वो क्या आता है, जीरो आता है। कहने का मतलब ये हो गया जो संख्या फैक्टर होगा वह दी गई संख्या को अर्थात गिवन नंबर्स को पूर्णतः क्या करेगा, डिवाइड करेगा। समझ में आ गया? ठीक, उसी प्रकार यहाँ बहुपद है, यहाँ पर क्या है, x माइनस ए क्या है, कोई बहुपद है और ये बड़ा बहुपद पी एक्स को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अर्थात अगर ये जो है इसका एक गुणनखंड है तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर जो है वो आपका क्या आएगा, जीरो आएगा। मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। ये जो है रिमाइंडर को शो करेगा, शेषफल को। ठीक है, और यहाँ भागफल कुछ भी आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें देखना है शेषफल जीरो आ गया जिसका मतलब ये जो है इसको पूर्णतः डिवाइड कर दिया। अगर ये पूर्णतः डिवाइड कर दिया जिसका मतलब उसका एक गुणनखंड है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इससे रिलेटेड जो है था किस प्रकार का प्रश्न आ सकता है और वो प्रश्न कैसा है। ठीक है, हम यहाँ क्वेश्चन लेते हैं, जांच करें, क्या करें, जांच करें कि x माइनस दो बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर का
ए गुणनखंड है। क्या है? ए गुणनखंड है। आपको ये जांच करना है ना। और जांच तभी हम पूर्ण कर पाएंगे जब इस बहुपद का हम वैल्यू निकालेंगे। कहने का मतलब वैल्यू हमें मिलेगा तभी हम बता पाएंगे वो गुणनखंड है या नहीं है। तो चलते हैं। तो सबसे पहले प्यारे छात्रों, जो आपको जो बहुपद दिया गया जिसका चेक करना है कि वो गुणनखंड है या नहीं है, उससे आपको वैल्यू निकालना है। किसका? चर का। यहाँ x-2 जो है एक रेखिक बहुपद है। तो आप जानते हैं किसी भी रेखिक बहुपद को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, अर्थात इक्वल टू 0। तो यहां से x का वैल्यू मेरा 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मेरा एक बहुपद है x² - 4x + 4, है ना। और ये किसी भी बहुपद अर्थात कोई सिंबॉलिक चिन्ह को नहीं दर्शा रहा है। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट मान लिए कि px बराबर मेरा क्या है, x² - 4x + 4 है। अर्थात ये जो बहुपद है वो मेरा px है। यहां पर जैसे हमने क्या किया है छात्रों, x का वैल्यू हम 2 रखते हैं तो मेरी क्या आएगी, तो दोनों साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड हम क्या करेंगे, दो x की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुना x, मतलब 4x का मतलब 4 गुना x की वैल्यू 2 है +4। ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करते चलेंगे आगे तो सेकेंड स्टेप में हमें मिलेगा 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 दूनी 8 +4। ठीक है। आप जानते हैं प्यारे छात्रों कि बोर्ड मास में पहले जो होता है ना, माइनस से पहले जोड़ की क्रिया होती है, इसलिए हमें यहाँ पहले जोड़ना होगा। ये प्लस है, ये प्लस है, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, 8 में 8, तो ये -8 उतर गया यहाँ पर। तो 8 में 8 घटेगा तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा प्यारे छात्रों वो आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा? 0। जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर, क्या दीजिए, ध्यान दीजिए। क्या हो, यदि क्या हो किसी भी चर के मान पर अगर बहुपद का वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। क्या आ जाए? 0 आ जाए। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बहुपद है वो बड़े बहुपद का क्या है, फैक्टर है, गुणनखंड है। ये जो है आपको दूसरा कॉन्सेप्ट यहां दिखाई देता है कि यदि a का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, अर्थात किसी बहुपद x बराबर a पर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो x - a जो बहुपद है वह बड़े बहुपद px का क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड होगा। कहने का मतलब दूसरे कॉन्सेप्ट से हम यहां बोल सकते हैं कि अतः x-2 जो है वह बहुपद किसका, px का। और प्यारे छात्र यहाँ px क्या है मेरा, x² - 4x + 4 है ना। px का क्या है, एक गुणनखंड, एक गुणनखंड है। यही हमें शो करने मतलब जांचने के लिए बताया गया था। तो मेरा जो है वेरिफिकेशन पूरा हो गया, अर्थात ये हिसाब वेरीफाइड हो गया। ठीक है। तो यहां पे दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया कि अगर बहुपद का वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो इसका मतलब वो बहुपद जो है बड़े बहुपद का क्या होता है, गुणनखंड होता है। ठीक है। अब हम चलते हैं, पहला जो कॉन्सेप्ट आपको यहां बताए थे, है ना, उस कॉन्सेप्ट को वेरीफाई करेंगे। और कैसे? तो एक जो है क्वेश्चन और लेते हैं हम। तो यहां पर प्यारे छात्र एक क्वेश्चन हम लेते हैं, कहता है यदि x-2 है ना, बहुपद x² - 4x + 2k का एक गुणनखंड हो, क्या हो, एक गुणनखंड हो, तो k का मान ज्ञात करें। यहां दूसरे प्रश्न में हमें क्या निकालना है छात्रों, k का मान ज्ञात करना है। और क्या कहा, क्या कि x-2 जो है बहुपद x² - 4x + 2k का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात करें। तो यहां पर देखिए कि दूसरा बात यहां पर ये कहा गया है, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है छात्रों, ये कहा है कि यदि क्या हो pa का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो x - a जो है बहुपद px का गुणनखंड होगा। ठीक है। ये जो हम पहले क्वेश्चन में हम लोग बात किए थे। ठीक है। दूसरे जो कॉन्सेप्ट है, दूसरा नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो पहले क्वेश्चन में हम बताए थे। यहाँ जो पहला कॉन्सेप्ट है वो क्या कह रहा है कि x - a जो है बहुपद px का क्या है, एक गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड हो, तो pa का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ है कि x - a जो है px का क्या है, एक गुणनखंड है। यहाँ देखिए ध्यान से कि x - 2 जो है
वो क्या है, बहुपद इतना का एक गुणनखंड है। इसका मतलब ये हो गया, अगर क्या हो कोई बहुपद एक बड़े बहुपद का क्या है गुणनखंड होगा, इसका मतलब उस पूरे बहुपद का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो चलते हैं यहाँ पर देखते हैं कि यहां से हमको पहले क्या करना होगा, x का वैल्यू निकालना होगा। x माइनस 2 बराबर 0, तो यहां से x का वैल्यू हो जाएगा प्यारे छात्रों प्लस 2। ये माइनस 2 जब उस पर जाएगा तो x का वैल्यू यहां से आ जाएगा मेरा 2। अब ये वैल्यू क्या करना है, हमें इस बहुपद में पुट करना है। क्या करना है, पुट करना है। तो लेट मान लीजिए कि ये जो पूरा है वो एक px बहुपद है। क्या है, px है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2k, ठीक है। तो यहां पर रखिए, आप दोनों साइड क्या करते हैं, x का वैल्यू पुट करते हैं। जैसे बहुपद में हम क्या करते हैं, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो मेरा आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 प्लस 2k, ठीक है। अब यहां देखते हैं, आगे चलते हैं। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 2k। अब देखिए यहाँ प्यारे छात्रों, यहाँ पे क्या है, ये दोनों संख्या सेम है और ये क्या है, के पदों में है। तो ये दोनों क्या हो सकता है, सिंप्लीफिकेशन हो सकता है इसका। तो ये माइनस है, ये प्लस घटेगा, तो 8 में 4 घटेगा तो माइनस 4 प्लस 4k, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या कहा कि ये जो बहुपद है इसका क्या है, इस पूरे बहुपद का एक गुणनखंड है। क्या है, फैक्टर है। तो फैक्टर है तो इसका मतलब इस बहुपद का क्या हो जाएगा, अर्थात ये जो बहुपद है px, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x पर, x के किसी भी मान पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां पर तुम्हारा, यहां पर जो इस बहुपद का x है वो मेरा यहां पर क्या है, 2 है। तो 2 पर क्या हो गया, बहुपद का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, चूंकि P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि ये जो है इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। तो P2 का मान यहां पर क्या है, -4 प्लस 4k बराबर 0। P2 जो है -4 प्लस 4k के बराबर है, तो यहाँ P2 का वैल्यू हमने क्या रखा, -4 प्लस 4k, ठीक है। ये -4 को जब उस पार लेके जाएंगे तो, ओ सॉरी, यहाँ पे मेरा 2k है। क्या है, 2k है। मिस्टेक से जो है 2 की जगह हमने 4 लिख दिया है ना, 2k है। तो ये -4 जब उस पार जाएगा तो मेरा बच जाएगा इधर +2k, ये माइनस इस पर आएगा तो +4, ठीक है। यहाँ 2 गुना है, तो 2 गुना हमें चाहिए किसका मान, के का मान। तो के बराबर ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड, तो 4 में ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो मेरा जो वैल्यू हो जाएगा 2 दूनी 4, तो के का वैल्यू मेरा 2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर x माइनस 2 जो है बहुपद इतना का क्या है, एक गुणनखंड है, तो के का मान मेरा क्या होगा, 2। यही मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारा ये थ्योरम बहुत अच्छा लगा हो या हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से शेयर करें। सो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।